Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today in this video we are going to discuss taxonomical aids. चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी हमारा चल रहा था क्लास 11th का, द लिविंग वर्ल्ड वी वर डिस्कसिंग, और ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर 5th वीडियो है टेक्सोनॉमिकल एड्स का। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरा चैप्टर का पूरा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो आपको सारा देख लेना है। पीछे की जो वीडियोज़ जिन्होंने नहीं देखी हैं वो लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि पीछे की वीडियोज़ में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ और MCQs वगैरह के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो वो चीज़ें आपको देखनी है, टाइम निकाल कर उन वीडियोज़ को भी देख लेना। और टेक्सोनॉमिकल एड्स मैं इसमें समझाऊंगी, कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन वगैरह की। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सजेशन है मेरा कि तुम सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, और शेयर और कमेंट तो तुम करते ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना, तभी तुम हमारे साथ बने रहोगे, है ना। इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड विद अस यू हैव टू डू दिस थिंग। अब हम आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में। टेक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर टेक्सोनॉमी की कहाँ कहाँ पर नीड है, और हमने किस तरह से टेक्सोनॉमी में जो है और उसको डेवलप किया, किस तरह से हमने अपनी स्टडी को फैसिलिटेट किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल। कहाँ कहाँ पर यूजफुल है? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, है ना। जनरल अगर हम बात करें तो अगर बायो रिसोर्सेज, जो हमारे बायो रिसोर्सेज हैं उनकी डाइवर्सिटी है, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए भी हमें नॉलेज भी मिल रही है। जनरली अगर हम देखें हमारे बायोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है हमारे, डाइवर्सिटीज़ जो है उनके बारे में नॉलेज भी मिल रही है। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री में तो इनका यूज़ होता ही है, अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, तो उनके बारे में हमें स्टडी करना तो इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस IQs लेवल से, इस ओपिनियन से भी देखें तो दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें तो इन स्टडीज़ में हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिजम्स की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। अब आपको बताया गया कि ये जो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और हम अगर स्टडी कर रहे हैं टेक्सोनॉमी को, तो हम ऐसे तो नहीं किसी पौधे को हाथ में लेके स्टडी करने लग जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें इंटेंसिव लेबोरेटरी चाहिए, प्रॉपर, बिल्कुल, जिसमें हर चीज़ हमें एडिक्वेट अमाउंट में, हर चीज़ हमें, हर रिसोर्स जो हमें रिक्वायर्ड है स्टडी करने के लिए, हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, हर एक चीज़ जो है वो हमें प्रॉपरली मिले, ऐसी लेबोरेटरी चाहिए होगी, फील्ड स्टडीज़ चाहिए होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर स्टडी कर पाएंगे। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस of plant and animal species is essential and is prime source of taxonomic studies। तो स्पेसिमेंस की जरूरत पड़ती है। स्पेसिमेंस क्या होता है? जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, उनके एक मतलब बना के रख दिया जाता है कि ये एक स्पेसिमेन है और इसको स्टडी करने। अगर आप लैब गए होंगे, अब तक तो गए होंगे, 11th में आ गए हो, अब तक तो लैब तुम लोग गए होंगे, तो तुमने लैब में भी देखा होगा बहुत सारे हम स्पेसिमेंस देखते हैं, फंगाई के या और मॉसेस वगैरह, हर एक के हमें पास कुछ स्पेसिमेन जो स्टोर्ड रहते हैं, उनको हमें दिखाया जाता है लैब में, है ना। और हम जो स्टडी करते हैं ना, अमीबा वगैरह अगर तुमने देखा होगा, बडिंग वगैरह की स्टडी की होगी, हाइड्रा वगैरह, तो उसमें तुमने ये देखा होगा माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को लगा दिया जाता है। उसी समय हम कहीं से पकड़ के नहीं लाते अमीबा को, हाइड्रा को, वो पहले से स्टोर्ड रहते हैं हमें स्टडी करने के लिए, तो उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। मैं तुम्हें एक स्पेसिमेन दिखाती हूँ, ठीक है। हर्बेरियम का एक स्पेसिमेन मैंने लिया था, एक सेकेंड ना, ये देखो, ये है एक स्पेसिमेन, ये एक लीफ का स्पेसिमेन तुम्हें दिख रहा होगा। इस तरह से लीफ जो है स्टोर्ड है स्टडी करने के लिए, ये एक्चुअल लीफ नहीं तोड़ के लाई गई, ये पहले से इसको प्रिपेयर करा हुआ है। वैसे यहाँ पे कुछ कुछ और भी है, देखो बहुत सारे, अगर छोटा दिख रहा है थोड़ा सा जूम कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये स्पेसिमेन दिख रहा है तुम्हें अलग अलग, ये देखो कुछ प्लांट्स के स्पेसिमेन है, हर्बेरियम में ही बताया गया, हर्बेरियम में रखे जाते हैं, ठीक है, स्पेसिमेंस अलग अलग स्टडी करने के लिए। तो मैं तुम्हें भी बताऊंगी, हर्बेरियम जो हम पढ़ेंगे, अलग अलग स्पेसिमेंस मैंने तुम्हें दिखाई, इस तरह से ये सब स्पेसिमेंस है, ठीक है। देखो किस तरह से है, ठीक है। ये एक बड़ा स्पेसिमेन दिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। ये प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स के, ऐसे एनिमल्स के भी स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, ठीक है। ये तो काफ़ी बड़े स्पेसिमेन दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, और छोटे भी होते हैं ये, मतलब जो ये पूरा इनका वो बना रहता है ना, बिल्कुल छापा और टाइप्स, मतलब तो वो से स्पेसिमेन कहते हैं, ठीक है। और हर्बेरियम में बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये आपको हर्बेरियम के ही दिखाए गए हैं। और ये देखो, ये जो है तुम्हारी पिक्चर, इसमें लिखा हुआ है, देखो हर्बेरियम स्पेसिमेन डिटेल्स, स्पेसिमेन के डिटेल्स हैं ये, मतलब ये बता रहे हैं, इसमें आपको डिटेल्स वगैरह कुछ लिखी होंगी, इतना क्लियर नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया स्पेसिमेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। Specimens of plant and animal species is essential and is prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. अगर हम systematics जो कार्लोस लिनेयस ने बताया है उसके बारे में भी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए भी हमारे लिए ये चीज़ें एसेंशियल हो जाती हैं कि हमें क्या हो, स्टडीज़ के साथ साथ ट्रेनिंग हो। सिस्टमैटिक्स में ट्रेनिंग के लिए भी हमें स्पेसिमेंस की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन gathered is also stored along with the specimens.
अच्छा, हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिमेन की हमने स्टडी कर दी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको भी उसी स्पेसिमेन के साथ में जो है गैदर करके एक साथ में रख दिया जाता है, इसीलिए ताकि वो नॉलेज इधर उधर ना जाए। तो इस तरह से हम स्पेसिमेंस के साथ किया जाता है। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। हाँ, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी हम प्रिजर्व करके स्पेसिमेन को रखते हैं। स्पेसिमेन मतलब वही होता है जो ऑर्गेनिज्म है उसी का एक लेकर स्टडी पर्पस के लिए रख दिया जाता है, तो उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। बायोलॉजिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as all the specimens। जितने भी specimens वगैरह हैं उन सबको स्टडी करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे प्रोसीजर्स बनाए हैं, टेक्निक्स बनाई हैं। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ दीज एड्स। अब इनका क्या हमको क्या समझेंगे, हमें कुछ ऐसे दे रखे हैं स्पेसिमेंस नीचे हमें, ताकि हम इनके यूसेज को समझ पाएँ, है ना, कि हमें स्पेसिमेन क्या हेल्प कर रहा है, क्या इनका यूसेज है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हर्बेरियम। थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर मैं तुम्हें फोटोग्राफ दिखाऊंगी। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। देखो यही था हर्बेरियम का, हमने देखा था ना, इसमें स्टोर हाउस होता है, इसमें बहुत सारे स्पेसिमेन स्टोर किए रहते हैं, ठीक है, और हर एक स्पेसिमेन को ड्राई कर दिया जाता है और फिर प्रिजर्व। ये जो स्पेसिमेंस तुमने देखे थे किसके थे, हर्बेरियम के ही तो थे। ड्राइड होते हैं, प्रिजर्व, प्रेस्ड होते हैं, पूरे प्रेस कर रखा था किसी कार्डबोर्ड की शीट पर, प्रिजर्व था, ठीक है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको अरेंज कर दिया जाता है। देखो ये एक हर्बेरियम है और यहाँ पे कितनी सारी शीट्स हैं, ये किताबें नहीं है, ये प्लांट्स, देखो ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, लीव्स वगैरह दिख रही है ना, अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है। ये हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस, ठीक है। अब हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियम शीट्स। इन्हीं शीट्स में इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है। बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। इनको हम स्टोर हाउस बना देते हैं फॉर जो है फ्यूचर यूज, रिपोजिटरी प्रिजर्व करके रख देते हैं फ्यूचर यूज के लिए। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। हर्बेरियम शीट्स में हम ये भी लिखते हैं, मतलब इनको हमने कहीं रख दिया है, लेकिन एक दूसरी शीट्स वगैरह में भी हम ये चीज़ लिख के रखते हैं कि कब हम किस डेट पर इसको कलेक्ट किया गया था, किस प्लेस पर इसको रखा गया, ये सब कुछ लिखा रहता है वहाँ पे। इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा, ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। इंग्लिश नेम, लोकल नेम या बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम मतलब जो हमने साइंटिफिक नेम्स की स्टडी की थी वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है। फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन कलेक्टर, मतलब किसने से कलेक्ट किया है। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। क्विक रेफर करने के लिए हमारे लिए ईजी रहता है। अब ये देखो, ये तुमको एक हर्बेरियम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो हर्बेरियम में इस तरह से स्पेसिमेंस अलग अलग को ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये देखो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही सब, देखो यहाँ पे कितने सारे रखे हुए, ये एक एक स्पेसिमेन दिखा रहे हैं तुम्हें। इस तरह के बहुत सारे स्पेसिमेंस का कलेक्शन ही हर्बेरियम होता है। तो मुझे लगता है इतना देखने के बाद तो तुम्हें हर्बेरियम में कोई वो नहीं हो रही होगी, हर्बेरियम अच्छे से समझ आए होगे। देखो अलग अलग स्पेसिमेंस को किस तरह से जो है पेपर पे, हर्बेरियम शीट्स पे प्रेस करके रखा जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये शीट्स वगैरह देखो एक शीट में कितने सारे रखे हुए हैं, ठीक है। प्रेस करके, ड्राई करके इनको जो है रखा जाता है। तो इससे हमारे साथ, इससे क्या होता है, स्टडी करने में, फ्यूचर पर्पस में, या कोई अगर हमें कुछ चीज़ रेफर करनी है, कोई चीज़ देखनी है, तो ये हर्बेरियम्स में से स्टोर कर दिए जाते हैं ताकि हम देख सकें। और डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन तो हमने देख ही लिया, वो सब मेंशन रहता है, उनके नेम्स वगैरह सब मेंशन रहते हैं। तो ये हमारा हर्बेरियम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स, अब पहले हम स्टडी करेंगे, फिर हम बोटेनिकल गार्डन को देखेंगे कैसा होता है। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होता है, हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यहाँ पे लिविंग प्लांट का कलेक्शन है। हर्बेरियम में लिविंग नहीं होता कोई भी प्लांट, ठीक है। सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, दे आर ड्राइड, पूरी तरह से सुखा कर उनको प्रेस करके देन प्रिजर्व करे रहते हैं शीट्स में स्टडी के लिए। लेकिन हर्बेरियम, ये बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम में डिफरेंस है कि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इनको धीरे धीरे ग्रो किया जाता है, हर स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सके हम, इसीलिए कोई नॉन स्पीशीज नहीं है सपोज किसी प्लांट की जो हम नहीं जानते, जंगल में उगती है, तो बोटेनिकल गार्डन में इसलिए उसको ग्रो करते हैं ताकि लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके, साइंटिस्ट उसको आइडेंटिफाई कर सके। जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं या देखेंगे उसी को तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना बाद में, नहीं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। And each plant is labeled indicating its botanical scientific name, its family. फैमिली का नाम और उसका बोटेनिकल नाम, यानी कि जो साइंटिफिक नाम, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरह से जो है नेम्स वगैरह जो है उनके लिख दिए जाते हैं। द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर एट क्वी इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया,
एंड एट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। ये अलग अलग आपको बोटानिकल गार्डन्स के बारे में जो है बताया हुआ है। अब हम लोग एक बोटानिकल गार्डन को देख लेते हैं। ये हमने हर्बेरियम देखा था, यहाँ पे हम देखते हैं बोटानिकल गार्डन को कैसा होता है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल होता है ये बोटानिकल गार्डन, ठीक है। इस तरह से देखो ये पूरा बोटानिकल गार्डन्स है अलग अलग तरीके के। यहाँ पे आपको बिल्कुल गार्डन जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे बस ये डिफरेंस है, एक तो हर्बेरियम से ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पे लिविंग प्लांट्स हैं और इनको स्टडी पर्पस से बनाया गया है, ठीक है। गार्डन को इनको स्टडी करते हैं। बोटानिकल गार्डन इमेजेस, ये देखो ये आपको एक बोटानिकल गार्डन है। अगर बड़ा नहीं दिख रहा है तो तुम थोड़ा जूम कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखाना है तुम्हें। देखो इस तरह का ये एक बोटानिकल गार्डन है, देखो इस तरह का रहता है। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग वैरायटी, बिल्कुल जंगल जैसा लग रहा है, क्योंकि हर एक उस वैरायटी को देखते हैं जिसे हमने ज़्यादा नहीं देखा, उस तरह की वैरायटीज़ को स्टडी करने के लिए रखा जाता है। ये देखो ये भी एक बोटानिकल गार्डन है, ये है। यहाँ पर तो बेसिकली इंडिया में एक लखनऊ में है, एक हावड़ा में है, ठीक है। और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन बड़े जो हैं वो प्रोमिनेंट वहीं पर है। ये देखो ये हो गया एक बोटानिकल गार्डन, इसमें एक उसमें जो है एक मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है। ये बोटानिकल गार्डन, ये ब्यूटीफुल बोटानिकल, बहुत ब्यूटीफुल होता है। लेकिन बोटानिकल गार्डन कुछ भी कहें, ये भी एक बोटानिकल गार्डन है। इनको कंडीशंस दी जाती है जिस अकॉर्डिंगली ये ग्रो करते हैं, ताकि ये ग्रो कर पाएँ, और फिर इनकी जो है स्टडी की जाती है बोटानिकल गार्डन्स की, ठीक है। ये एक बोटानिकल गार्डन है, ये है। सारे बोटानिकल गार्डन्स है। मुझे लगता है इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा बोटानिकल गार्डन्स के बारे में। ये बोटानिकल गार्डन हो गया तुम्हारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आएगा फिर उसको देखेंगे। बोटानिकल गार्डन आ गया हमें समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट में म्यूजियम। म्यूजियम तो वैसे बच्चे घूमने भी जाते हैं, म्यूजियम तुमने देखा ही होगा कोई ना कोई, लेकिन बायोलॉजिकल म्यूजियम नहीं देखा होगा। बायोलॉजिकल म्यूजियम मैं तुमको यहाँ पर दिखाऊंगी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स में और कॉलेजेस में होता है, स्कूल्स में तो कम होता है, लेकिन कॉलेजेस वगैरह में, या जब हम स्टडी करेंगे फर्दर, है ना, जैसे हमने बायोलॉजी ऑप्ट करके आगे कुछ बड़ा स्टडी करना है या साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर्स बनना है बोटानिकल फील्ड में, बोटानी की फील्ड में, तो उस सिचुएशन में बॉटनी में अगर आप साइंटिस्ट वगैरह बनते हो या कुछ करते हो, स्टडी करते हो, तो उस फील्ड में आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पर आप देखोगे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स को। और वैसे भी होते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम, ज़रूरी नहीं कि स्कूल कॉलेजेस में हो, वैसे भी आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम्स वगैरह होते हैं जहाँ स्टडी की जाती है इन्हीं चीज़ों की। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। अब यहाँ पर भी स्पेसिमेंट्स है, स्पेसिमेंट्स होते हैं इसमें भी स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स। स्कूल में तो हमने देखा ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जार्स में रहते हैं। मैंने बहुत मतलब मॉसेस और फंगाई वगैरह देखे हैं जार्स में, तो तुम लोगों ने भी देखे होंगे, है ना। मशरूम को भी देखा है मैंने। तो ये जार्स में रहते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में डाले रहते हैं, ठीक है, जार्स में। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स में आल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई। प्लांट्स को तो हम ड्राई में भी रख सकते हैं, जैसे हमने हर्बेरियम में देखा था, है ना। कुछ स्पेसिमेंट्स को हम ड्राई कंडीशंस में रखते हैं, कुछ को हम सॉल्यूशंस में रखते हैं प्रिजर्व करके। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, ये बोटानिकल गार्डन से इसमें भी यही डिफरेंस है, इसमें भी लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है। कलेक्ट करके किल कर दिया जाता है, फिर उसकी पिनिंग कर दी जाती है, मतलब पिंस लगा दी जाते हैं उसमें, उनके नेम वगैरह के। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। लार्जर एनिमल्स को भी इस तरह से प्रिजर्व कर दिया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। तो हम क्या देखते हैं, म्यूजियम्स में क्या होता है, स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है, एनिमल्स के स्केलेटन का भी जो है म्यूजियम्स में जो है कलेक्शन होता है। तो ये म्यूजियम हो गया। आप जरा म्यूजियम की एक फोटो देख लेते हैं। ये हमने बोटानिकल गार्डन देखा था, अब हम देखेंगे प्लांट म्यूजियम या बायोलॉजिकल म्यूजियम जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपको प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज़ को देखिए। तो ये तो इस तरह की फ़ोटो आ रही है, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ली है, देखो इस तरह का होता है, ठीक है। ये तो बाहर से दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा है। ये वाली फ़ोटो को देखो जो तुम्हारे इस वाली साइड में, इन फोटो को देखो, ये मकीनो म्यूजियम ऑफ प्लांट्स हिरोशो नाइटो पता नहीं कहाँ का है, लेकिन पिक्चर देख लो बस तुम इस तरह की है। ये म्यूजियम इस तरह का होता है और बीच में इस तरह के प्लांट्स उगा रखे हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और अंदर म्यूजियम के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो बाहर से ना, और अंदर तो स्पेसिमेंट्स होते हैं, वैसे जैसे हर्बेरियम में है, ये बाहर की फ़ोटोज़ है सारी लगभग, लेकिन तुम्हें देख लो थोड़ा थोड़ा गार्डन जैसा ही होता है ये भी, लेकिन उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो स्पेसिमेंट्स की फ़ोटोज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे हम देखते हैं ना स्पेसिमेंट्स, वैसी अलग अलग म्यूजियम्स हैं ये, ठीक है। म्यूजियम तो घुमाने ले जाना पड़ेगा सबको, सब घूमने जाओ म्यूजियम, तब आएगा समझ में तुम्हें व्हाट इज़ म्यूजियम। ये इतना देख लो, ठीक है, ये म्यूजियम मैंने बता दिया तुमको, तुम्हें बस समझ लेना है म्यूजियम क्या है, मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये म्यूजियम हो गया, ठीक है। जूम करके देख लो, यहाँ पे अलग अलग तरह के मतलब ट्रीज़ वगैरह ग्रो करे हुए हैं और अंदर बहुत सारे जो है स्पेसिमेंट्स रखे रहते हैं। ये हो गया म्यूजियम।
अब आता है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है? जू, ठीक है। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। उनके फूड हैबिट्स को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम उनको रखते हैं जू में, और जू में उनका पूरा फुल इन्वायरमेंट उस तरह से दिया जाता है। जू आर प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह के एरिया, उसी तरह के हर एक हैबिट, मतलब हम उनके हैबिटेट को स्टडी करते हैं कि वो आखिर कैसे रहते हैं, क्या वे है उनका लिविंग। तो इसलिए जूज में बेसिकली यही किया जाता है कि उनका फुल जो उनका बेसिक एनवायरनमेंट, टेम्परेचर जैसे जिसमें रह रहे हैं वो लोग, वो बिल्कुल वह वैसा का वैसा प्रोवाइड किया जाता है इनको, ठीक है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज। और चिल्ड्रन क्या, सभी को अच्छा लगता है, हम लोग भी जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, चिल्ड्रंस को भी अच्छा लगता है। चलो यहाँ देखते हैं जू। ये राइनोसेरॉस है, ये तो पता नहीं कौन सी बर्ड है, इनको देख लो। पिक्चर्स शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स। डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स के एनिमल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। पार्क्स ऑफ इंडिया देखो, ये पिक्चर्स देखो, फिर मैं तुम्हें एक दूसरी पिक्चर भी दिखाऊंगी जू की। दिख रही है ये इस तरह से, ये भी जू है लेकिन ये बिल्कुल जंगल है ना, बिल्कुल उस तरह का जो है इन्वायरमेंट बना रखा है। ये भी जू है लेकिन ये भी जंगल वैसे ही लग रहा है जैसे एक्चुअली में कोई बर्ड रहती है, लेकिन ये भी जू है, ठीक है। ये भी जू है, ये बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है। ये देखो टाइगर्स को भी रखते हैं जू में, ठीक है। टाइगर का नाम हमने पढ़ा था, क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। इस तरह से जू। इसके बाद हम की पढ़ेंगे, इससे पहले जू की फोटोग्राफ देख लेते हैं एक। ये जू हो गया। देखो दिख रहा है तुम्हें जू इस तरह से। देखो ये एलिफेंट है, पूरा का पूरा जो कंडीशन है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ये अलग अलग जूज हैं, देखो ये इस तरह से इनको रखा हुआ है। यहाँ पे जिराफ है, ठीक है, बिल्कुल उनका सेम वैसी कंडीशन दिया जाता है, वही टेम्परेचर जिसमें वो लोग रहते हैं। देखो कितने सारे एनिमल्स को इनकी स्टडी करने के लिए जू बनाए जाते हैं, और इसमें हम लोग तो जाते ही हैं विजिट करने, साथ ही में इनकी स्टडी की जाती है जू में। देखो ये देखो यहाँ पर ये वाली फोटोग्राफ, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि ये बिल्कुल अपने ही इन्वायरमेंट को नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी एनिमल्स को ऐसा नहीं फील हो रहा होगा कि बाहर है, क्योंकि बिल्कुल उसी कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है ताकि हम उनकी स्टडी कर पाएँ। तो जू इस तरह का होता है। ये लोग भी आते हैं घूमने के लिए जूज में। ये देखो ये एक ये लायन है, और ये भी है कोई एनिमल, अलग अलग एनिमल्स हैं, ये हाथी वगैरह है, ठीक है। जू, और हम लोग भी जाते हैं घूमने, बच्चे वगैरह। तो ये हो गया हमारा जू हो गया पूरा। छोटे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं जू में जाना, और बड़ों को भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एलिफेंट देखो, ये एलिफेंट है, और यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया तुम्हें एक बड़ी पिक्चर। तो ये हमने कुछ जू देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा की जो है वो लास्ट टॉपिक है, की को स्टडी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए पिक्चर्स भी दिखाई तुम्हें साथ साथ में, क्योंकि ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो अब तुम्हें डिफरेंस के साथ में समझ आएगा कि हर्बेरियम में, बोटैनिकल गार्डन में सब में क्या क्या डिफरेंस है। और अगर तुम्हें समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी लगे कि हाँ ठीक है, हम भी जो मेहनत कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब की बात करते हैं। की क्या होता है? की एक्चुअली फोटोग्राफ नहीं दिखा सकती मैं तुम्हें, लेकिन की को मैं समझा देती हूँ। ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है, जैसे कि हम जू वगैरह की स्टडी करते हैं, इसमें भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट्स एनिमल्स की बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ में होती है, कि दो प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है, दो प्लांट्स में क्या डिसिमिलैरिटीज़ है, उस अकॉर्डिंगली जो है इनमें वो किया जाता है। अब कपलेट, इसमें एक वर्ड आता है कपलेट। क्या होता है? जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कपलेट कहते हैं, ठीक है। मतलब हमने जैसे किसी एक को हमने एक्सेप्ट किया, किसी दो प्लांट्स में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो उस सिचुएशन में हमें किसी एक को एक्सेप्ट कर लेना होता है और किसी दूसरे कैरेक्टर को रिजेक्ट, क्योंकि हर दो प्लांट में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी होती है, तो एक को लेकर चलना होता है, तो इसी को हम कहते हैं कपलेट। द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इन्हें हम कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, कोई भी एक चॉइस हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसी कारण एक जो जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया वो तो एक्सेप्ट हो गया, पर जिसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया वो रिजेक्ट हो गया। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। हर स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं की में? इट इज अ लीड, उसे हम लीड कहते हैं। हर एक स्टेटमेंट को, मतलब जिसे हम एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं वो सब लीड कहलाई जाती है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। फैमिली की एक अलग की होती है, जीनस की एक अलग की होती है, मतलब सेपरेट की फॉर सेपरेट टेक्सोनॉमिक
कैटेगरीज. कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. अगर हम कीज की बात करें तो कीज ज़्यादातर एनालिटिकल होते हैं नेचर में. अब आगे बढ़ते हैं, हम फ्लोरा वाला ये पढ़ लेते हैं. फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. और भी कुछ चीज़ हम करते हैं जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, इनके अलावा भी होता है. ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, ये चीज़ें भी होती है. फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, मोनोलॉग्स हो गया एंड कैटलॉग्स हो गया. ठीक है, इसके बाद आता है दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. इसमें भी हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया. फ्लोरा में क्या होता है कि उनकी हैबिटेट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उस एरिया में, उसको शो किया जाता है फ्लोरा में जब हम स्टडी करते हैं. दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. इससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट की स्पीशीज़ हैं, क्या है, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है. मैनुअल्स आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया. मैनुअल्स को यूज़ किया जाता है ताकि हमें स्पीशीज़ के नाम को हम आइडेंटिफाई कर सके एक एरिया के. मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन. मोनोग्राफ में आपको कोई भी एक टेक्सॉन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे किंगडम, जीनस, कोई भी एक टेक्सॉन आपको जो है मोनोग्राफ्स में मिल जाता है. तो ये मोनोग्राफ्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है. ये आ गया आपका समरी. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है. और आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. टेक्सोनॉमिकल एड्स तो मुझे पक्का पता है कि अच्छे से आ गया होगा. अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट भी करना. ठीक है, और अगर कुछ नहीं आया समझ तो कमेंट ज़रूर करना. कोई मॉडिफिकेशन हो तो भी कमेंट करना. एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. ठीक है, थैंक यू सो मच.